हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पैटर्न 9, पैटर्न 10, पैटर्न 11 की। पैटर्न 9 एंड पैटर्न 10 इज स्पेसिफिकली प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का सेकेंड क्वाड्रेंट की क्वेश्चंस हैं, तो वो आज आपको देखने थोड़े से जरूरी हैं। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है, डिफिकल्टी लेवल सेम है। इसके बाद में जो पैटर्न्स आएंगे, पैटर्न 12, पैटर्न 13, पैटर्न 14 शायद, तो वो डिफिकल्ट हैं। तो उनको मैं कॉपी से बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर प्लीज जरूर देख लो। पैटर्न 1 जरूर देख लो, पैटर्न 2 जरूर देख लो। इसमें क्या है, हम लोगों ने बताया हुआ है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गाइस, एक बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग क्वेश्चन में यूजुअली एंड्स को सबसे पहले बनाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी लिखे हों। उसके बाद में हम एंगल्स के बारे में बनाते हैं, एंगल्स थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, इन सब के बारे में बनाते हैं जो भी हमको गिवन दे रखता है। देन इसके बाद में हम लोग लेंथ और डिस्टेंस को भी ड्रॉ करते हैं। डिस्टेंस गाइस, ये सारी चीजें बनाने के बाद में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसके बाद में भी क्वेश्चन जरूरी है कि वो अधूरा ही होगा, पूरा नहीं होता। उसको हम एक रफ डायग्राम, एक प्रिपेयर्ड रफ डायग्राम, डेमो डायग्राम की हेल्प से हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम लोग उस डायग्राम को मिटा देते हैं। तो पहले जरा देखिए कि वो डेमो डायग्राम क्या होता है। मैंने बार बार बताया है, एक एक्स एक्स लाइन हम लोग ऐसे बना लेते हैं, रैंडमली ली है। यहां पर हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, हमने कुछ ऊपर ले लिया इसको, ठीक है, कुछ नीचे ले लिया इसको, ये। इसके बाद में हम लोकस बना देते हैं, एक दूसरा लोकस बनाते हैं जो कि अदर एंड का होता है, ठीक है। सपोज टू बी इफ दिस इज एंड ए, इसको हम एवरी टाइम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको विदाउट डैश। तो ये बी एंड का लोकस है। यहां पर ट्रू लेंथ ले लेते हैं, चूंकि नाम ही है इसका ट्रू, ट्रू मतलब एक जैसा। यहां पर अगर 70 है तो यहां पर भी 70, हमको कोई मेजर नहीं करना, हम केवल अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं। ये ट्रू लेंथ दोस्तों नीचे जाती है, गोल घूमती है तो टॉप व्यू दे देगी, और नीचे वाली ऊपर वर्टिकल जाती है, इस टाइप से घूमती है तो वो फ्रंट व्यू दे देगी, ठीक है। ये हम कैसे घुमाते हैं, मिडिल को इधर रखा, पेंसिल को एक्सटेंड करते जाते हैं कहां तक, यहां तक पहुंचते हैं, वैसे आर्क बना देते हैं। सेम एज मिडिल को यहां पर रखा, पेंसिल को एक्सटेंड करते जाते हैं, यहां तक आते हैं और इस टाइप से ऐसे आर्क बना देते हैं। तो ये ए डैश बन जाता है, ये बी डैश बन जाता है, और ये B1 डैश। दिस वन इज ए, बी एंड B1। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ। गाइस, डेमो डायग्राम यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाता। चूंकि यहां पर ट्रेसेस नहीं बनाई हुई है, इसलिए मैंने डेमो डायग्राम में ट्रेसेस शो नहीं कर रखी हैं। इसके बाद में क्वेश्चन में मैं ट्रेसेस पर जाऊंगा और वो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी फिलहाल मैं ट्रेसेस नहीं बना रहा हूं, मैं डेमो डायग्राम को हॉच पॉच नहीं कर रहा। अब जरा चीजें देखो गाइस, एंड्स के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्स एक्स लाइन के ऊपर कौन से एंड बनते हैं। तो हमेशा अबोव और बिहाइंड ऊपर बनता है, बिलो और इन फ्रंट नीचे बनता है, इन या ऑन वहीं पर बन जाएगा। ये जिस पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको इन और ऑन बोलते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन को जरा हम स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, यहां पर हम लोग सबसे पहले एक्स एक्स लाइन को लेते हैं। दिस इज आवर एक्स एक्स लाइन, ये हमने ले ली हमारी एक एक्स एक्स लाइन। इसके बाद में हम दोस्तों कहां चलते हैं, एंड्स की इंफॉर्मेशन है। एंड पी इज 30 मिलीमीटर इन फ्रंट, मतलब नीचे बनाना है, एंड 15 मिलीमीटर अबोव मतलब ऊपर बनाना है। तो पहला एंड दे रखा है 30 मिलीमीटर इन फ्रंट एंड 15 मिलीमीटर अबोव। देखो जरा यहां पे गए और सपोज टू बी 30 मिलीमीटर ये है, यहां से ये 30 मिलीमीटर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। 15 मिलीमीटर का है दोस्तों, यहां से ये मान लेता हूं सपोज टू बी कि ये 15 है, ठीक है। देन इसके बाद में हमने क्या करा, लोकस बना ली, तो इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। दिस वन इज पैरेलल टू एक्स एक्स, पैरेलल टू एक्स एक्स, ओके। एंड पी कंप्लीट हो जाता है। द एंड क्यू इज 15 मिलीमीटर इन फ्रंट, इन फ्रंट बनता है नीचे, तो वापस हम लोग नीचे जाएंगे। अब ये 15 था, ये 15 है, तो ये यहां पर हमने 15 के लिए एक लोकस बना दिए। ये 15 की अपनी एक लोकस हो गई। ये वाला एंड कौन सा हो गया, ये वाला। अब देखो यहां पर जरा गौर करो, द एंड P इज 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP
एंड 15 मिलीमीटर अबोव एचपी, मतलब आपको एक पी जो है वो इन फ्रंट में दे रखा है और अबोव, इन फ्रंट है और अबोव है। डन। कौन सा था एंड पी, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों पी डैश और पी, ये डेमो डायग्राम। अब आपको तो एंड क्यू जो दे रखा है इस 15 मिलीमीटर इन फ्रंट, वापस उसने एंड क्यू जो दिया है वो इन फ्रंट दिया है, और क्या दे रखा है एंड अबोव द एचपी। अब उसने बोला नहीं है कितना ऊपर है, नहीं बोला उसने अबोव। अब हम जानते हैं कि अबोव का अबोव से पेयर बन जाएगा और इन फ्रंट का इन फ्रंट से पेयर बन जाएगा। देखो ये भी इन फ्रंट है और ये भी इन फ्रंट है, मतलब ये अगर P है तो ये Q है, ये अगर A है तो ये B है, सेम चल रहा है। मतलब आपका ये जो टॉप व्यू है ये ट्रू लेंथ है, ये यहां पे बन सकते हैं। अब जरा एंड की इंफॉर्मेशन जब कंप्लीट होती है इसके बाद में ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन और भी काफी बोल सकता है, बट हमारे लिए वो जरूरी नहीं है। अब हम किस पर चलते हैं, एंगल पे। एंगल क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए। इसके बाद में आप चलते हैं लेंथ और डिस्टेंस पे। जरा देखिए, द टॉप व्यू ऑफ लाइन 75 मिलीमीटर लॉन्ग मेजर्स 50 मिलीमीटर। गाइस इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है 75 मिलीमीटर लंबी लाइन, मतलब ट्रू लेंथ का जो टॉप व्यू है वो 50 मिलीमीटर मेजर किया जाता है। ट्रू लेंथ की वैल्यू दे रखी है 75 मिलीमीटर एंड टॉप व्यू की वैल्यू दे रखी है 50 मिलीमीटर। ध्यान से समझिए, टॉप व्यू गिवन है, ट्रू लेंथ गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये एंड है आपके पास और ये लोकस है आपके पास, तो देर किस बात की 50 और 75 ड्रॉ कर दीजिए। अब आपने क्या लिया, आपने कंपास लिया, कंपास में सपोज टू बी 50 ये रहा, ऐसे गया मैं स्केल पर, कंपास लिया और 50 ये रहा, मान लेता हूं 50 ये है और यहां पर मिडिल रखी, इधर पेंसिल से मैंने 50 को कट कर दिया। ठीक, अब ये हो गया 50, मैंने इस पर्टिकुलर को ज्वाइन कर दिया, ये मेरा टॉप व्यू हो गया दोस्तों। अब 75 लेना है, स्केल में गए, यहां से लेकर यहां तक हमने पूरा 75 ले लिया, सपोज टू बी यहां पे रखा और यहां से 75 कहां कट गया दोस्तों, यहां पे। ठीक है, मैं कट कर लेता हूं, ये 75 यहां पे कट गया और इसको मैंने ऐसे टू लेंथ को ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों ये हो गया टॉप व्यू और ये हो गया हमारा ट्रू लेंथ। देखो ये था B, मतलब हमारे लिए ये हो गया Q और ये था B1, मतलब हमारे लिए ये हो गया Q1। ठीक, अब हमको तो ऊपर की फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ चाहिए। अब देखो जरा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमेशा क्या होते हैं, एक वर्टिकल लाइन में बने होते हैं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे टॉप व्यू अगर आ गया है तो टॉप व्यू से बिल्कुल वर्टिकल लाइन और ऊपर खींच दीजिए। इस तरह से आपने एक पर्टिकुलर स्केल रखी और आपने फ्रंट व्यू के लिए एक लाइन वर्टिकल खींच दी। अब आप क्या करेंगे, ये लाइन आपने बना। अब यहां पे देखिए ट्रू लेंथ तो ऊपर उठता है, कहां तक जाता है, ए डैश तक। आपके पास में ए नहीं, ए डैश नहीं है, आपके पास में पी डैश है, तो यहां पे क्यू उठेगा और कहां तक जाएगा, आपका पी डैश तक। ये चला गया यहां तक। अब कंपास को आप ऐसे, नीडल को ऐसे रखते थे, पेंसिल को ऐसे और घुमाते थे, ये कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे और घुमा दिया, सेम एज नीडल को यहां, पेंसिल को यहां और घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये घुमा दिया। अब जैसे ये वाली लाइन पे ये आर्क कटता था, एक पॉइंट आता था, सेम एज ये लाइन आपकी आ रही है, यहाँ पर निडल, इधर पेंसिल आपने रखी और निडल पेंसिल घुमाया और कुछ इस तरह से ये घूम गया, कहाँ कटा, यहाँ पे, कहाँ कटा था, यहाँ पे। जैसे ही कटा हमने इसको मिलाया, ये हमारे को क्या हो गया, फ्रंट व्यू, और यहाँ से हमने एक लोकस बना दी है, ये है लोकस। इस पर क्या आएगा, ट्रू लेंथ आएगी। ट्रू लेंथ कहां है, पहले से दे रखी, कितनी 75, 75 अपने यहां से लेकर यहां तक ली, इधर रखी और कट कर दी, तो यहां पे ये कट गई 75 मिलीमीटर की ट्रू लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां पर हो गया। अब आपके पास एक पॉइंट है बी डैश, B1 डैश, मतलब Q डैश और Q1 डैश। आपको पता है आपने कैसे बनाया था, आप ये वाली को ऊपर ले गए थे, इसको भी आप ऊपर ले गए थे, फिर इसको आपने घुमाया था, ये आपने एरो से कंस्ट्रक्शन शो कर दिए। आपको एंगल पता है, ऊपर का थीटा होता है, देन यहाँ पे अल्फा होता है, फिर फाई होता है गाइस, एंड देन बीटा होता है। आप जो भी एंड दे रखे हैं आपको, उनको आप लिख लीजिए। ये आपके लिए 15 मिलीमीटर है, आप इसको 15
मेंशन कर दीजिए दिस वन इज 15, दिस वन आई एम सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसको अलग से एक डायमेंशन लाइन को लेंगे, यहाँ पर हम 30 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग 15, ये 15 लिख देंगे। गाइस इसके बाद में हम लोग थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, ट्रू लेंथ, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को लिखिए। यहां पे हमको केवल और केवल क्या गिवन है, टॉप व्यू 50 मिलीमीटर और ट्रू लेंथ 75, ये हमको गिवन है। कोई एंगल हमको गिवन नहीं है तो एंगल्स आप मेजर कर लेंगे यहां से और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू की आप मेजर कर लेंगे P डैश और Q डैश को। यहां पर आकर के आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये केवल इतना ही है, बट इस ऐसा नहीं है ट्रेसेस नहीं पूछ सकते। यहाँ ट्रेसेस अगर पूछ लिया तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चले जाएगा, फिर हमको इन दोनों टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बिल्कुल बढ़ेगा कहां तक, XX तक, और यहाँ पर कहीं पर हमको क्या मिलेगी, फ्रंट व्यू स्मॉल h और ST। हमको यहाँ कहीं ST मिलेगा और इधर कहीं हमको VT मिलेगा और यहाँ पर कहीं पर हमको V मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है। मैं बताऊंगा आगे कि VT और ST कैसे फाइंड करते हैं। आई होप कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। और गाइस प्लीज अगर समझ में आया है तो आई रिक्वेस्ट यू और डाउट अगर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।